हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पे। फ्रेंड्स, चलिए आज हम जो है मुंडा विद्रोह को डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैंने संथाल विद्रोह पर वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जो है मुंडा विद्रोह को मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे कि अगर मुंडा विद्रोह पर आपके मुख्य परीक्षा में किसी भी तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे। साथ ही साथ मुंडा विद्रोह आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ पे चीज़ों को समझ जाते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, जिसमें भी आप क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से करने में सक्षम होंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मुंडा विद्रोह भी जो संथाल विद्रोह की तरह ही औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध था। जो ब्रिटिशों द्वारा जो है जनजातियों के लिए या किसानों के लिए जो शोषणकारी आर्थिक नीति अपनाई गई थी, साथ ही साथ साहूकार और जो जमींदार थे वो भी जो है जनजातियों का बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहे थे। तो इसी के विरुद्ध जो है ये विद्रोह हुआ था। तो चलिए, अगर आप लिखना कैसे है इसको आप यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले आप एक भूमिका देंगे, तो आप उसमें लिखेंगे क्या। तो देखिए, आप लिखेंगे, सबसे पहले ये पता होगा कि जो मुंडा विद्रोह है वो 1895 से लेकर 1901 तक की चला था। ठीक है, मेनली आपको ये चीज़ पहले याद होनी चाहिए कि मुंडा विद्रोह 1895 में शुरू हुआ था और 1901 में तक चला था। तो देखिए, जो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जनजाति आंदोलन की एक लंबी परंपरा रही, जैसे कि संथाल विद्रोह हुआ, गोंड विद्रोह हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जनजाति आंदोलन चल रहे थे। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद मुंडाओं के जो मुंडा जनजाति थी, ये जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में रहने वाली जनजाति थी, झारखंड के एरिया में। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद मुंडाओं के असंतोष को सरदार आंदोलन के रूप में अभिव्यक्ति मिली। ठीक है, और ये आंदोलन अहिंसक था, याद रखिएगा, आंदोलन अहिंसक था और मुंडाओं की स्थिति में बदलाव ला पाने में असमर्थ रहा। इस आंदोलन की विफलता से सबक लेते हुए बिरसा के नेतृत्व में मुंडाओं ने आगामी आंदोलन को और उग्र तथा हिंसक रूप देने का निर्णय किया। पहले भी जनजाति आंदोलन हुए, लेकिन वो सारे जो आंदोलन थे विफल रहे। फिर मुंडाओं ने जो है बिरसा मुंडा जो थे उनके नेतृत्व में फिर आंदोलन आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और फिर ये आंदोलन जो है आगे बढ़ा और उग्र तथा हिंसक रूप का निर्णय, जो आंदोलन था, जो आपके मुंडाओं द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था, उसको उन्होंने उग्र और हिंसक रूप से जो है करने का निर्णय लिया। ठीक है, और मुंडा विद्रोह औपनिवेशिक शासन और शोषण के साथ साथ जनजातीय जीवन में बाहरी लोगों का मतलब यहाँ पे है जो जमींदार थे, जो साहूकार थे। ठीक है, तो लोगों के हस्तक्षेप से जो उत्पन्न बदलावों के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जिनके दीर्घकालिक परिणाम रहे। ठीक है, इस तरह आपको जो है वहाँ पे आपको भूमिका देनी होगी। उसके बाद आप जो है कारण बताएंगे कि क्या कौन कौन से ऐसे कारण रहे जो इसको विद्रोह करने को विवश हुए मुंडा जनजाति। ठीक है, तो पहला आप कारण लिखेंगे कि जो पहला ये कारण रहा कि जो हिंदू पुरोहित का जमींदार की तरह पेश आने के से उपजा असंतोष। देखिए, मुंडाओं ने पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मुंडा जनजाति थे उन्होंने हिंदू परंपरा को अपना लिया था और उसी के चलते जो है जो पुरोहित होते थे उनको उन्होंने भूमि या अपनी जमीन दान करनी शुरू कर दी। लेकिन जो हिंदू थे जो उनको जो जमीन दान कर दी जाती थी, तो वो जो है मुंडाओं के साथ जो है एक जमींदार की तरह पेश आते थे और उनका शोषण करने लगे। तो इसीलिए जो है जो हिंदू पुरुषों का जो पुरोहितों का जो जमींदार की तरह पेश आने की जो उनमें जो असंतोष उपज गया था वो भी एक कारण बना। लिखेंगे क्या इसमें कि मुंडाओं की जो सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए उन्होंने हिंदू परंपरा को अपनाना प्रारंभ किया, जो मुंडा थे, और हिंदू पुरोहितों को संरक्षण प्रदान कर उन्हें जमीन भी दान कर दी। ठीक है, और धीरे धीरे ये जमींदार की तरह पेश आने लगे। जो हिंदू पुरोहित थे जिनको दान किया गया था जमीन,
वो जो है जमींदार की तरह पेश आने लगे थे, जिससे मुंडाओं में क्या हुआ, असंतोष उत्पन्न हुआ। ये एक पहला कारण बना। दूसरा जो है भू राजस्व की दर बढ़े। तो जो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो ब्रिटिशों के द्वारा जो है आपके भू राजस्व की दर में जो है जबरदस्त इजाफा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा जो है उनकी भू राजस्व की जो दर थी उसको बढ़ा दी गई थी। ठीक है, जो कि मुंडा जो है वो मुंडा जनजाति जो है इसको जो दर थी उसको देने में असक्षम थे। तो वो क्या करते थे, साहूकार से जो है ऋण लेते थे, और जब ऋण वो नहीं चुका पाते थे तो जो साहूकार थे और जमींदार थे, ठीक है, वो उनके साथ उनका शोषण करने लग गए थे। ठीक है, तो यही जो है एक दूसरा कारण बना कि भू राजस्व में बढ़ी हुई दर। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, तो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भू राजस्व की दर में जबरदस्त इजाफा हुआ और अनुत्पादक भूमि, ठीक है, जो उपजाऊ नहीं थी तथा परंपरागत कृषि के चलते ये लोग बढ़ी हुई दर को चुकाने में असमर्थ थे, जिससे इनकी निर्भरता सूदखोरों तथा महाजनों पर बढ़ी। ठीक है, मतलब जो जमींदार और जो साहूकार थे, ठीक है, या सूदखोर या महाजन थे, उन पे जो है इनकी निर्भरता बढ़ी, क्योंकि वो उनसे ऋण लेने लगे थे। ठीक है, और ये महाजन तथा जमींदार मुंडाओं का खूब शोषण करते थे। तो जो महाजन अगर वो ऋण नहीं दे पाते थे तो वो जो है मुंडाओं का शोषण करने लगे थे, और औपनिवेशिक प्रशासन जनजाति शोषण को रोकने के बजाय जमींदार व महाजन का साथ देते थे। अगर ये जो है पुलिस स्टेशन जाते थे इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो जो प्रशासन था वो जो है हमेशा जो है जमींदार और महाजन का साथ देते थे, मुंडाओं जनजातियों का नहीं देते थे, जिससे जो है मुंडाओं का जो है आक्रोश और औपनिवेशिक प्रशासन के विरुद्ध बढ़ गया। ठीक है, दूसरा कारण ये रहा। तीसरा जो है धर्मांतरण से मोहभंग हुआ। देखो जो मुंडा जनजाति थी वो बाद में फिर ईसाई धर्म को अपना ले, उनको लगा कि जो ईसाई मशीनरियां हैं वो उनको जो है इस शोषणकारी नीति के विरुद्ध जो है उनको बचाएगी, लेकिन जो ईसाई मशीनरियां थी वो भी जो है जमींदार और साहूकार का साथ देने लगी। तो ये भी जो है असंतोष का तीसरा कारण बना। तो यहाँ पे तीसरा आप लिख सकते हैं कि धर्मांतरण से मोहभंग हुआ। तो देखिए जो वो थे जो वही साहूकार और जो आपके जमींदार थे तथा बाहरी लोगों के उत्पीड़न से परेशान मुंडाओं को ईसाई मिशनरियां आशा की किरण के रूप में नजर आई। किंतु क्या हुआ, शीघ्र ही इनका यह भ्रम टूट गया जब सरदार आंदोलन में ईसाई मिशनरियों ने जमींदार तथा साहूकार का साथ दिया और आंदोलन की भर्त्सना की। ठीक है, तो तीसरा कारण ये बना। चौथा कारण क्या रहा, तो चौथा कारण रहा कि जो ब्रिटिशकारी रवैया, कि ब्रिटिश जो है उनके साथ किस तरह से पेश आ रहे थे। ठीक है, देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स से ही मुझे पता चलता है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है और इसे मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फोर्थ है जो ब्रिटिश दमनकारी रवैया। तो देखिए 1881 से 95 के मध्य जो है छिटपुट छोटे मोटे विद्रोह हुए, लेकिन प्रशासन ने असंतोष के कारणों का पता न लगाकर आंदोलनों का निर्मम दमन किया, जिससे मुंडाओं का असंतोष और बढ़ा। ठीक है, तो ये रहा आपका चौथा कारण। तो ये जो है आप ये सारे कारण जो है अपने आंसर में जो है लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। उपरोक्त कारणों से असंतोष जो है समय के साथ बढ़ता जा रहा था। इतने सब कारण आपने पढ़े ऊपर, तो इन कारणों से जो है असंतोष समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा था और जरूरत थी एक कुशल नेतृत्व की। ठीक है, अब जो है मुंडा जो है विद्रोह करना चाह रहे थे इसके खिलाफ, तो वो चाहते थे एक नेतृत्व उनको प्रदान किया जाए। तो फिर जिसकी पूर्ति किसने की, तो बिरसा मुंडा ने। तो उनको एक नेतृत्वकर्ता के रूप में बिरसा मुंडा मिल गए। तो बिरसा मुंडा द्वारा जो है नेतृत्व किया गया, जिसके नेतृत्व में सभी मुंडा एकजुट होकर एक व्यापक हिंसक विद्रोह किया।
ठीक है। और मुंडा विद्रोह के जो उद्देश्य थे कौन कौन से थे, तो पहला तो ये था कि दिकुओं को बाहर निकालकर उनके द्वारा हड़प की गई जो भूमि थी उसको क्या करना, वापस लाना। दिकुओं का यहाँ पे वही है जो बाहरी लोग थे, साहूकार थे, जमींदार थे, तो इन दिकुओं का मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि जो ब्रिटिश राज को क्या करना था, समाप्त कर एक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करनी थी, दूसरा उद्देश्य था उनका। तीसरा था कि जो सामाजिक धार्मिक रूढ़िवादी कुरीतियों से जो है मुक्त कर एकेश्वरवाद को अपनाना। ये जो है 3 मेन उद्देश्य रहे मुंडा विद्रोह के। ठीक है, तो इनको भी जो है आप उद्देश्य करके आपको अपने आंसर में लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये विद्रोह थे उनका जो है विस्तार देखते हैं। ठीक है, तो विस्तार में आप लिखेंगे कि मुंडा विद्रोह की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो 1895 में सशस्त्र सैन्य दल के गठन के साथ ये शुरू हुआ था मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा 1895। और प्रारंभ में दिकुओं अर्थात जो बाहरी लोगों पर आक्रमण कर विद्रोह की शुरुआत हुई। तो जो पहले जो है उन्होंने ब्रिटिश पर ना करके जो दिकुओं थे, जो साहूकार थे, जमींदार थे, उन पर जो है आक्रमण किया। और फिर बिरसा मुंडा को षड्यंत्र रचने व विद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष की कैद के बाद उन्हें क्या किया गया, रिहा किया गया। तो जो उन्होंने दिकुओं के साथ जो विद्रोह किया था, उन पर आक्रमण किया था, तो उसके चलते जो है बिरसा मुंडा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद बिरसा ने मुंडाओं को जागरूक करने व संगठित करने के लिए गुप्त सभाएं आयोजित की और अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाही, ठीक है, बिरसा के साथ 400 सिपाही और थे, ने तीर कमान के साथ खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। ठीक है, थाने का नाम है, तो खूंटी थाने पर धावा बोल दिया और 1898 में तांगा नदी के पास अंग्रेजों से मुंडा जीत गए। ठीक है, तो 1898 में जो है अंग्रेजों को उन्होंने परास्त कर दिया था। लेकिन बाद में अंग्रेजों के दमन चक्र के सामने मुंडा टिक न सके और बहुत से विद्रोही मारे गए तथा अनेक जो है गिरफ्तार हो गए। ठीक है, तो ये था विस्तार में आप यही लिखेंगे। और आगे लिखेंगे कि 1899 में पुनः एक बार क्रिसमस के दिन मुंडाओं ने विद्रोह किया तथा पुलिस थानों और जो चर्च थे, ठीक है, वहां पे उसको जो है निशाना बनाया। दोबारा वो विद्रोह किए कब, क्रिसमस में, और जो पुलिस थाना थे और चर्च थे उस पर उन्होंने आक्रमण किया। धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गया। जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था झारखंड में, वहां पे जो है ये विद्रोह फैल गया और 1900 में डोमबाड़ी पहाड़ी में अंग्रेजों तथा विद्रोहियों में संघर्ष हुआ और अंत में 3 फरवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो 3 फरवरी 1900 जो है बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए और सेना व पुलिस ने विद्रोह को कुचल दिया और बिरसा मुंडा को जो है जेल में बिरसा मुंडा जब गिरफ्तार हुए तो जेल में उनके हैजे से जो है मृत्यु हो गई। उनको हैजा हो गया था तो उनकी मृत्यु हो गई। फलता जो है आंदोलन क्या हुआ, जब बिरसा मुंडा मृत्यु के बाद जो है आंदोलन शिथिल पड़ गया और आंदोलन जो है विफल हो गया। ठीक है, ये रहा विस्तार। अब आगे आप जो है निष्कर्ष देंगे तो आपको निष्कर्ष में लिखना होगा। आप निष्कर्ष इस तरह से लिख सकते हैं या उसको मूल्यांकन भी, निष्कर्ष या मूल्यांकन करके। तो अगर बिरसा द्वारा घोषित उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में बिरसा आंदोलन का मूल्यांकन किया जाए तो न तो आंदोलनकारियों को औपनिवेशिक राज्य का अंत कर स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना में सफलता मिली और न ही विदेशियों सहित दिकुओं को बाहर, जिस उद्देश्य से जो है मुंडाओं ने आंदोलन किया था उनमें वो जो है विफल रहे, न ही बाहरी लोगों को बाहर निकाल पाए और न ही विदेशियों को। ठीक है, और इस दृष्टि से यह आंदोलन क्या रहा, विफल रहा और इस आंदोलन में से मुंडा आदिवासियों को तत्काल कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, परंतु इसकी उग्रता और तीव्रता ने
सरकार को उनकी समस्या पर विचार करने को लिए विवश कर दिया। जो बाद में जो है सरकार जो है इस तरह के आंदोलन को देख के उन्होंने भी सोचा कि हम जिस तरह की नीति अपना रहे हैं क्या ये सही है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों की जो जमीन का सर्वे कराया गया और इसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के जरिए नए भूमि बंदोबस्त को अंतिम रूप दिया गया और इसका उद्देश्य मुंडा जनजातियों को शोषण से बचाना था। जो ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया, इसका यही उद्देश्य था कि जो जनजाति थे उनको, जो मुंडा जनजाति थे उनको शोषण से बचाया जा सके और इसके तहत मुंडाओं को जमीन संबंधी कई अधिकार मिले और बेकारी से मुक्ति मिली। ठीक है, तो इस तरह जो है आप अपने आंसर को लिखेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से जो है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।